श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो श्री रामचरितमानस है वो शिव जी के मन की उपज है। श्री शिव जी ने इसको अपने मन में बहुत पहले से रखे हुए थे और सही मौका पर आकर के उसको जगत के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, श्री पार्वती जी पूर्व जन्म में सती थीं। पूर्व जन्म में श्री सती जी को श्री राम जी पर संदेह हुआ था, इसीलिए उनको पुनर्जन्म लेना पड़ा था और बहुत तरह के दुख झेलने पड़े थे। इस जन्म में श्री पार्वती जी श्री शिव जी से कहती हैं कि आप मुझे राम के बारे में बताइए। पूर्व जन्म में मैंने जो श्री राम जी पर संदेह किया था, मैं उस संदेह को मिटाना चाहती हूँ और इस जन्म में इस बात श्री पार्वती जी कहती हैं कि मैं संदेह नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे संवाद करना चाहती हूँ। श्री राम जी कौन हैं, कृपया मुझको समझाइए। ऐसे में श्री शिव जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और समाधि में चले जाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा मौका था कि जब उनके जो मन की बात थी वो जनमानस के लिए आने वाली थी बाहर। और श्री शिव जी ने पार्वती जी से कहा भी कि मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि आपके अंदर कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप जगत जननी हैं, आप अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं, जो जनमानस है वो सभी आपके बच्चे हैं। आप चाहती हैं कि राम की कथा का अमृत पान करके आने वाली जो जनरेशन है, आगे आने वाले जो लोग हैं, दुनिया के ब्रह्मांड के लोग हैं, वो इसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, ऐसे में श्री शिव जी श्री पार्वती जी को श्री राम जी की महिमा के बारे में बताते हैं। उसी का एक अंश मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। श्री तुलसी बाबा श्री शिव जी की प्रेरणा से ही लिखते हैं, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, करहि नीत जय नहीं बरनी, सीजह विप्रोधेनु शुभ धरनी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। अब श्री शिव जी कहते हैं कि जब जब श्री राम जी को या श्री विष्णु जी को लगने लगता है कि धर्म की हानि हो रही है और असुर बढ़ने लगे हैं और अधम के कार्य होने लगे हैं, और उस समय जितने बुरे कार्य होते हैं उनका बखान नहीं किया जा सकता है। जब गाय और साधु इन और अच्छे लोगों को, देवताओं को सताने लगते हैं राक्षस लोग, तब प्रभु जो हैं विभिन्न प्रकार के शरीर रख करके अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। और श्री शिव जी श्री पार्वती जी से ये भी कहते हैं कि आपने ये भी कहा है कि श्री राम जी जो है मनुष्य अवतार ही क्यों लेते हैं। तो श्री शिव जी श्री राम जी की महिमा के बारे में बताते हुए कहते हैं, तुलसी बाबा जी लिखते हैं, भरत प्रेम बस सगुन प्रभु होई। मतलब भगवान जो होते हैं, भगवान भक्त के प्रेम के लिए सगुन होते हैं। मतलब वैसे तो जो भगवान का स्वरूप है वो निर्गुण है और निर्गुण स्वरूप में रहते हैं वो, लेकिन जब भक्त चाहते हैं, जिस रूप में उनको चाहते हैं, भक्त को वो उसी रूप में मिल जाते हैं। जैसे कि प्रहलाद के बारे में आपने सुना होगा। प्रहलाद ने को इतना विश्वास था कि भगवान खंभे में हैं, तो भगवान खंभे से प्रकट हुए थे। मेन होता है भगवान जो होते हैं अपने भक्त के प्रेम के भूखे होते हैं, और जिस भक्त में जितना ज़्यादा प्रेम होता है, भक्त को भगवान बहुत आसानी से मिल जाते हैं। दोस्तों, अगर कोई ज्ञानी है तो वो भगवान को ढूंढता रहता है ज़िंदगी भर, और हो सकता है भगवान उसको मिल भी जाए। लेकिन अगर दोस्तों कोई प्रेमी है, मतलब भगवान का प्रेमी भक्त है, तो भगवान उसको ढूंढते हैं, ऐसा श्री शिव जी कहते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार श्री शिव जी श्री राम जी की कृपा के बारे में, श्री राम जी के स्वरूप के बारे में बताते हैं। जैसा कि श्री तुलसी बाबा ने लिखा है
बिनु पद चले सुने बिनु काना। मतलब श्री राम जी जो हैं वो बिना पद के चलते हैं और वो बिना कान के सुन सकते हैं। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधु नाना। और वो बिना हाथों के कर्म करते हैं और विविध प्रकार के कर्म करते हैं। आनन रहित सकल रस भोगी, और वो जितने रस हैं उनका सभी का भोग करते हैं, और जबकि उनका शरीर नहीं है, कोई जीवा नहीं है और मुख नहीं है। बिनु बानी पटकावत जोगी, तनु बिनु परस नयन बिनु देखा। और उनका कोई शरीर नहीं है लेकिन वो सबको स्पर्श करते हैं। ग्रही बाण